हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स यानी वर्क बुक ऑफ नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित ज्ञान की वर्क बुक, जिसमें चैप्टर पढ़ने वाले हैं 3 यानी लेसन 3, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है गुणा। हिंदी मीडियम हम लोग इसकी वर्क बुक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और अब पढ़ रहे हैं इसकी इंग्लिश मीडियम को। आज का लेसन हमारा 3, इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है गुणा। एक शब्द दूसरा होता है मल्टीप्लाई, यानी प्रत्येक वर्ब का हम नाउन बना सकते हैं और ये हमारा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुणा करना और मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है गुणा। तो आपको ये गुणा दिए गए हैं, आपको मल्टीप्लाई करना है। ये जो कहा गया है ये मल्टीप्लिकेशन है और आप जब इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई करना कहलाएगा। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन उन्होंने हमें इसमें करके दिया गया है। हम आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसी सिखाएंगे जिससे आप ये समझ पाए कि ये जो मल्टीप्लाई किए हैं या जो हम कर रहे हैं हमारा सही है या गलत है। तो आपको एक हम चेक करने का मेथड भी इसमें हम बताएंगे, जो डीएस होता है अर्थात डिजिट सम, अंकों का योगफल। तो एक जो मल्टीप्लाई हमें ये करके दिया गया, हम पहले इसको चेक करते हैं सही है या गलत है। उसके बाद अगर आपको नहीं आते हैं तो हम ये गुणा करना एक दो आपको सिखाएंगे भी और चेक करना बताएंगे। इतना इसमें हम सीखने वाले हैं। 1 का मल्टीप्लाई करना, 0 का मल्टीप्लाई करना, ये भी हम इसमें सीखने वाले हैं। तो देखिए, इसको चेक करते हैं। जैसे चेक तो एक तो जिस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप करिएगा तो आपका चेक हो जाएगा। दूसरा, वो ना करके हम डायरेक्टली और कोई मेथड लगाएं जो थोड़ा स्मार्ट मेथड होता है, उसके द्वारा भी क्वेश्चन चेक। तो हम डिजिट सम इनका करते हैं। इसका डिजिट सम पहले करके देखते हैं। 7 + 2 9। अब देखो 9 अगर कोई डिजिट सम आ गया, दो हमारे दो नंबर है यहाँ पर। एक नंबर ये जिसमें मल्टीप्लाई करना और एक नंबर ये है जिससे मल्टीप्लाई करना। तो ये मल्टीप्लायर और ये मल्टीप्लिकेंड और ये होता है हमारा प्रोडक्ट। तो जैसे 9 आ गया डिजिट सम है, तो अब हमें इसका डिजिट सम करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो प्रोडक्ट है उसका डिजिट सम भी 9 ही आएगा। अंकों का योगफल जैसे 9, अगर किसी इनमें से किसी एक का 9 आ गया है तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर 9 के अलावा कुछ और आता तो हम दोनों का करने के बाद मल्टीप्लाई करके उनका डीएस निकाल लेते। अब जब इनका हम अंकों का डीएस निकालेंगे डिजिट का, तो 9 ही आना चाहिए। तो देखिएगा, एडिशन करते हैं। देखो 5 + 5 10 हो जाएगा। 10 का वापस 1 हो गया। अब ये 8 और 1 मिलके ये 9 हो रहा। तो जब 9 हो जाए कोई डिजिट सम तो उनको छोड़ देते हैं। तो देखिएगा, एक तरीके से ये 5 और ये 5 और ये 10, ये हमारे नंबर खत्म हो गए, इन्हें हमें कोई ज़रूरत नहीं। एक बार फिर समझिएगा, 5 + 5 10 हो गया। 10 का वापस तो 1 ही बचेगा। 8 को जब 1 के साथ एडिशन करेंगे तो फिर 9 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा ये 5 + 6 11 हो गया। 11 इस प्रकार से लिखा जाता, वापस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को जब हम 7 के साथ लेके चलेंगे तो वापस फिर 9 हो गया। तो देखिएगा, इनका डिजिट भी हमारा 9 ही आ रहा है। कहने मतलब ये जो 2 अंक मिलकर के या 3 अंक मिलकर के या कितने मिलकर के 9 बन जाते तो उनको वहीं आप डिलीट कर दीजिएगा, उनको आगे करने की जरूरत नहीं। देखो, डीएस का मतलब ही ये होता है कोई संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसका डीएस 9 या 0 आता तो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो हमारा ये चेक हो गया, सही है। अब हम ये सवाल करके भी देखते हैं और इसी प्रकार से आपको इसमें दिए गए हैं जो कि आपको स्वयं करने हैं। तो मल्टीप्लाई को इधर से शुरू करते हैं। 7 3 या 21 की 1 कैरी 2 यहाँ पर आ जाएगी। 7 4 या 28 2 30 कैरी यहाँ पर 3 आ जाएगी। अब आगे हमारा 0 है तो फिर कैरी 3 यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि 7 × 0 में 0 ही हो जाएगा। 7 × फिर 0 में तो ये हमारा 0 हो जाएगा और 7 2 या 14, ये 7 का मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें करना है 4 का। तो एक डिजिट हम यहाँ पर ऐड, यहाँ पर लीव कर देते हैं, एक अंक छोड़ के लिखते हैं, या ये कहिएगा जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उसके नीचे से ही लिखना शुरू करते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ लिखते हुए जाते हैं। तो 4 का करेंगे। 4 3 या 12 2 कैरी 1, 4 4 या 16 और 1 17, फिर कैरी 1 आ गई हमारी। अब 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब 1 अपनी जगह आ जाएगा। कहने मतलब ये होता है, अगर किसी नंबर के तुरंत बाद 0 है तो आप जैसे 4 4 या 16 तो पूरे 16 ही लिख दीजिएगा, और ये कैरी 1 लग रही तो 17 करके पूरा लिख दीजिएगा। तो 4 का 0 हम करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। 4 2 या 8। अब हमें करना क्या होता है, देखो इसमें एडिशन करना होता है। जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं तो उसमें सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो उसमें एडिशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता ही क्या है कि किसी नंबर का बार बार एडिशन करना ही मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। इसलिए जब मल्टीप्लाई करते हो तो हमें वहाँ एडिशन की ज़रूरत पड़ती है, और किसी नंबर का लगातार सब्ट्रैक्शन करना, बार बार उसको कम करना या घटाना ही की मतलब घटाने की प्रक्रिया ही डिवीजन कहलाती है। इसलिए जब डिवीजन करते हैं उसमें हमें घटाना पड़ता है।
अब इनका एडिशन कर देते तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 2 4 और ये 9। अब इसको चेक करते हैं हमने सही किया या गलत। तो इनका डीएस फाइंड करते देखो 4 3 7 और 2, ये भी देखो 9 ही हो रहे हैं। जब ये किसी एक का अगर 9, अब 9 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करिएगा उसका डीएस 9 ही रहेगा। तो अब आप इनको देख लीजिएगा, ये 9 हमारा ऑलरेडी है तो उसको छोड़ दीजिएगा। 4 + 2 6 + 2 8 और 1 9, इसका मतलब जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो सही है। अब इसी आधार पर आपको जो और ये क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, वो आपको स्वयं मल्टीप्लाई जैसे हमने बताया वैसे करना है और चेक भी करने हैं। ठीक, तो ये आपका काम का स्वयं का है, क्योंकि क्लास 5 को तो मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, लेकिन जो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाई है एडिशन करने वाली, वो आप जरूर सीख के रखें, मतलब चेक करने वाली। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया मल्टीप्लाई एंड अंडरस्टैंड। इसका मतलब होता है गुणा करो और समझो। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक तरीके से नोट दिया गया, क्या कहा गया, व्हाइल मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स इफ द ऑर्डर्स ऑफ नंबर आर इंटरचेंज्ड द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। इसका मतलब समझ लीजिए पहले क्या है कि जब भी हम किन्हीं दो नंबरों का मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वो किसी भी ऑर्डर में लिख कर कि आप मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट अनचेंज्ड रहता है, प्रोडक्ट नहीं बदलता। जैसे ये 4 सवाल दिख रहे हैं लेकिन वो 2 ही है। 35 में 24 का मल्टीप्लाई करिए या 24 में 35 का मल्टीप्लाई करिए। देखो यहाँ ऑर्डर चेंज कर दी, इसी को ऑर्डर चेंज करना कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ था ऑर्डर्स ऑफ नंबर आर इंटरचेंज, तो अभी हम 35 में 24 का मल्टीप्लाई करें, अब ऑर्डर चेंज कर देंगे तो 24 में 35 का मल्टीप्लाई करें, लेकिन प्रोडक्ट दोनों ही परिस्थितियों में सेम आएगा। वो हम करके देखते हैं, एक करते हैं एक आप स्वयं करेंगे। जैसे 4 5 या 20 0 कैरी 2, 4 3 या 12 2 14, 2 5 या 10, 0 कैरी 1, 2 3 या 6 1 7। आप इनका एडिशन करेंगे 0 4 8 840। अब आप इसका करिएगा 4 5 या 20, 5 4 या 20, 5 2 या 10 1 21। अब 3 का करिए 3 4 या 12 की 2 कैरी 1, 3 2 या 6 1 7। यहाँ 4 5 या 20, 0 कैरी 2 आ रही है तो 4 2 या 5 2 या 10, 10 और 2 12 हो जाएंगे। 21 की जगह आपको 12 लिखने हैं। अब 3 का करेंगे तो 3 4 या 12 कैरी 1 और 3 2 या 6 1 7। अब एडिशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 7 1 8, 840 840। तो किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट होता है वो अनचेंज रहता है, बदलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, किसी भी नंबर में आप 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, तो प्रोडक्ट वो नंबर ही आता है, ये कहा जा रहा है। जैसे हमने 315 में 1 का मल्टीप्लाई करें 315 ही आएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ 1 में 315 का करें तब भी हमारा 315 आएगा, चाहे 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पर प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी नंबर में वो नंबर इटसेल्फ यानी नंबर स्वयं आता है। तो जैसे 1 का मल्टीप्लाई 407 में हम कर रहे हैं तो ये हमारा 407 ही आएगा, ये भी हमारा 407 ही रहने वाला। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, किसी भी नंबर में जब आप 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 का करें, 0 से कर दें या उस नंबर में नंबर का 0 में करें तो हमारा हमेशा 0 ही, प्रोडक्ट हमेशा 0 ही रहेगा। तो 0 से कर रहे तो ये 0 आएगा। अब 20 से 0 में कर रहे हैं तब भी 0 आएगा, यहाँ भी हमारा 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको पता रहनी चाहिए। 0 का मल्टीप्लाई करने से या 0 में तो 0 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने में या 1 से तो नंबर ही आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि रीड पहले पढ़िएगा, अंडरस्टैंड समझिएगा और फिर मल्टीप्लाई करिएगा। तो पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। टू मल्टीप्लाई इन एनी नंबर बाई 100, 1000, 10,000 और 1 लाख ETC। इस प्रकार से अगर किसी भी नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बी मल्टीप्लाइड द गिवन नंबर बाई 1, तो उस नंबर का 1 में मल्टीप्लाई केवल करिएगा। एंड देन एड द सेम नंबर ऑफ जीरोस टू द एक्सट्रीम राइट टू द प्रोडक्ट एज द मल्टीप्लायर। इसका मतलब ये है, जैसे देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि 35 में 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये कह रहे हैं आप 100 से मल्टीप्लाई ना करें, आप मल्टीप्लाई केवल 1 से करेंगे। तो जब 1 से करेंगे तो 1 के तो हमें कॉन्सेप्ट मालूम, वो नंबर ही आएगा। तो 1 से जब 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 35 ई आ गए, और जितने 1 के साथ 0 थे वो 0 हम इस प्रकार से राइट हैंड की तरफ
लिख देंगे। तो 2 जीरो बन के साथ थे तो 2 जीरो हमने बाद में पुट कर दी। तो ये भी एक आसान सी कॉन्सेप्ट है, यानी दोनों ही नंबरों में जितने भी जीरो हैं उतने प्रोडक्ट में जीरो आएंगे। यहाँ पर तो एक ही नंबर, मान लीजिएगा अगर यही नंबर इस प्रकार से होता 350 होता और यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो इसमें कितने जीरो आएंगे? 1 2 3, 3 जीरो आएंगे लास्ट में, और लास्ट में जीरो गिना जाता, अगर यहाँ बीच में जीरो आता तो नहीं गिना जाए। तो 3 जीरो तो ये हमारे आ जाएंगे और 35 बन जा 35। तो एक क्वेश्चन किया गया, तो अब देखिएगा यहाँ पर एक ये और किया गया। देखो 2 जीरो है तो लास्ट में 2 जीरो हमारे ये आ रहे, और 35 2 जा 70, हमने 70 पुट कर दिए। यहाँ पर हमारे 2 जीरो, तो पहले आप 2 जीरो पुट कर दीजिएगा। 5 8 या 40, कैरी 4, 5 4 या 20 और 4 24। इन द सेम वे पहले 7 का मल्टीप्लाई 78 में करिए, तो 7 8 या 56 की 6 कैरी 5, 7 7 या 49, 5 54। अब इसमें जितने जीरो हैं वो आप लास्ट में जीरो पुट कर दीजिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट के आधार पर आप इन सभी सवालों को कर सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पर भी देखिएगा किया गया, कितने जीरो थे? 3 जीरो हमने पुट कर दिए और 431 में 1 का मल्टीप्लाई करके रख दिया। अब देखिएगा 8 का मल्टीप्लाई 717 में करेंगे, तो 8 7 जा 56 की 6 कैरी 5, 8 1 जा 8 5 13 की 3 कैरी 1, और 8 7 जा 56 और 1, तो ये हो जाएंगे हमारे 57, और जितने जीरो हैं वो आप लास्ट में पुट कर दीजिए। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये गिवन क्वेश्चन है, इनको अब आप स्वयं कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई हमें दिए गए। देखो यहाँ 5 डिजिट का नंबर है जिसमें 3 डिजिट के नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। एक मल्टीप्लाई हमें करके दिया गया, हमने आपको चेक करने की कॉन्सेप्ट बताई है। देखिएगा 4 और 3 7 और 2, इनका प्रोडक्ट कितना, इनका एडिशन कितना हो रहा है? अंकों का 9 हो रहा है। तो हमें अब इसकी करने की ज़रूरत नहीं, चेक करने के लिए। अब आप इनके अंकों का एडिशन जब करेंगे, डिजिट का डिजिट सम निकालेंगे, तो 9 ही आना चाहिए। पहले जो 9 हो रहा है उनको हम छोड़ देंगे। देखो ये 9 है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। 7 और 1, 7 और 2, ये भी हमारे 9 हो गए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिएगा ये 6 + 6 12, 12 1 13, 13 और 5 18, 18 का वापस करेंगे तो 9 ही आएगा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट सही है। एक क्वेश्चन यहाँ भी हम करके आपको दिखाते हैं। 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 7 या 42 में 3 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे 45 कैरी 4, 6 8 या 48 में 4 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 52 कैरी 5 आ जाएगी। 6 9 या 54, 54 में जब 5 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 59, फिर कैरी 5 आ जाएगी, और 6 9 जा फिर 54, 54 में फिर हम 5 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 59। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के नीचे से ही लिखना स्टार्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम सीट को कवर कर देते हैं। 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 7 जा 21 और कैरी 1 22, फिर कैरी 2 आ जाएगी। 6 8 जा 24, 24 और कैरी 2 26, फिर कैरी 2 आ जाएगी, और 3 9 जा 27 और कैरी 2 29, फिर कैरी 2 आ जाएगी, फिर 3 9 जा 27 और 2 29। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के नीचे से यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, तो ये दो जो प्लेस हैं उनको हम कवर कर लेंगे। 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 7 जा 35 और 3 38, फिर कैरी 3, 5 8 जा 40 और 3 43, फिर कैरी 4, 5 9 जा 45, 4 49, फिर कैरी 4, 5 9 जा 45 और कैरी 4 49। इस प्रकार से डिजिट के नीचे डिजिट हमने लिखा है, क्योंकि इनको हमें करना पड़ता है एडिशन, और आप मिसमैच करके अगर आप लिखेंगे तो फिर एडिशन करने में होगी आपको परेशानी। इसलिए देखिएगा सभी डिजिट के नीचे डिजिट लिखे हुए, तो 6 अकेला ही रहेगा। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, जो भी लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई आ रहा है, जैसे 6 6 जा 36 आया और लास्ट में 6 आया, तो आप कितना भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितने नंबर का, अब अंतिम अंक जो हमारा इसका प्रोडक्ट का होगा वो 6 ही होगा। 5 और 8 का 13 हो जाएगा, कैरी 1 ये फिर 5 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे आपके 9 + 6 15, 15 + 8 23, कैरी 2 9 9 ये और 9 8 और 2 20 और 3 23, फिर कैरी 2, फिर 18 और 5 23 और कैरी 2 25, फिर कैरी 2 ये हो जाएंगे 11 और कैरी 2 13 के 3 कैरी 1 4 1 5। अब आप इसको चेक कर लीजिएगा, देखिएगा ये कितना आ रहा है,
ये 9 हो रहा है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ बचेगा हमारा इसका डिजिट आएगा 5। अब इनका डिजिट 9 को छोड़ दो, 9 को छोड़ दो, ये हो जाएंगे हमारे 8 + 7 15। 15 में जब 6 का एडिशन करेंगे तो 21, 21 का हो जाएगा हमारा 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 15 हो जाएगा। 15 का डिजिट सम निकालेंगे तो हो जाएगा 6। इनका डिजिट सम भी अगर हमारा 6 आता है तो ये प्रोडक्ट सही होगा। देखते हैं, 3 + 3 + 3 ये 9 हो रहे, इनको हम छोड़ देंगे। और ये 6 और ये 3 ये भी 9 हो रहे, इनको हम छोड़ देंगे। अब ये देखिएगा हमारे 5 बचे हैं 3 टाइम्स, 5 + 5 10 और 5 15। 15 को वापस करेंगे तो डिजिट हमारा 6 ही आ रहा है। इसका मतलब है जो हमने प्रोडक्ट फाइंड किया है वो सही है। तो अब जो बचे हुए क्वेश्चन इसमें है वो आप स्वयं करेंगे। समझते हैं इसके अंतिम क्वेश्चन। लास्ट के 3 क्वेश्चन इसके वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी हम इसके कुछ लैंग्वेज गिवन उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि हमें करना क्या है। अब देखो यहाँ पर कुछ आपके लिए हिंट भी लिखी है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल इज़ गिवन। वन आर्टिकल का मतलब है किसी एक चीज़ की कीमत जब आपको दी जाए, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैनी आर्टिकल्स, उन्हीं बहुत सी चीज़ों की वैल्यू अगर हमसे पूछी जाए तो इन दिस केस हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मान लीजिए बाजार में आप जाते, किसी एक चीज़ को आपने खरीदा, उसका हमने मोल भाव कर लिया, अब गिनती में ज़्यादा चाहिए तो कितने रुपए की आएंगे, तो उनका हम आपस में उसकी कीमत का और जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हमें करके दिखाया, ए बॉक्स कैन कंटेन 177 एप्पल्स। एक बॉक्स में 177 सेब हैं। इफ 325 बॉक्सेस आर फिल्ड विद द एप्पल्स। अब इसी प्रकार के हमारे पास 325 बॉक्स हैं जो एप्पल से फुलफिल्ड हैं, भरे हुए हैं। तो आपको बताना है, ऑर्चर्ड मीन्स होता है बाग, एक बाग की बात ये कह रहे हैं। हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन द बॉक्स, तो सभी बॉक्सों में हमारे कितने एप्पल होंगे। तो देखिएगा टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 325 एप्पल्स इन वन बॉक्स। एक बॉक्स में एप्पल कितने हैं, 177। तो द टोटल एप्पल्स इन ऑल द बॉक्सेस, ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 325 में 17 का कर दिया मल्टीप्लाई। तो टोटल एप्पल्स जो वहाँ पर होंगे जाकर वो 57,525 होंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन अगला हमें करना है कि इन ए फैक्ट्री 397 बाइसिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड। देखो मैन्युफैक्चर्ड मीन्स होता है निर्माण किया जाता है, बनाई जाती हैं। बाइसिकल्स मीन्स होती हैं साइकिलें। किसी कंपनी में 397 साइकिल का निर्माण किया गया पर डे मीन्स प्रतिदिन इतनी बनाई जाती हैं। हाउ मैनी बाइसिकल्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन 6 ईयर, तो 6 साल में कितनी बन के तैयार हो जाएंगी। अब देखिएगा ये थोड़ा बड़ा निकलेगा जाके आपको। पहले तो ये 6 जो ईयर दिए गए इन्हें हमें डे में चेंज करना पड़ेगा, 6 साल में कितने दिन होते हैं। तो हमको मालूम है एक साल में 365 डे होते हैं, तो 6 ईयर में कितने डे हो जाएंगे, पहले तो हमें वो फाइंड करना है। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30 0 कैरी 3 6 6 जा 36 और 3 39, फिर कैरी 3 6 3 जा 18 और 3 21। 2190 डे का हमसे प्रोडक्ट पूछा जा रहा है 397 के साथ। मतलब इतने दिनों में पर डे के हिसाब से अगर साइकिलें बनाए तो कितनी बनेंगी, पर डे 397 बन रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हमें कैसे फाइंड करना है, बड़ा नंबर हम ऊपर लिखेंगे 1190 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 397 का, तो 6 वर्ष में बनने वाली साइकिलों की संख्या आप इस प्रकार से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमको गिवन है मल्टीप्लाई ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। जब ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो उतनी बार हम 9 को लिख देते हैं, और जब स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो हम 1 के साथ 1 जीरो कम करके लगा देते हैं। जैसे 3 डिजिट हैं तो 1 के साथ 2 जीरो लगा दो, 4 डिजिट हैं तो 1 के साथ 3 जीरो लगा दो। अभी हमसे पूछा जाए 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइएगा, तो 1 के साथ आप 4 जीरो लगा देंगे तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो हमारा होगा 9999। उतनी जगह हम 9 को लिख देते हैं। ना स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट होगा, जैसे 1 लिखने के बाद जैसे यहाँ 3 का आ गया तो 2 जीरो आप लगा देंगे, देखो डिजिट 3 हो गए। अब हमें चाहिए इनका प्रोडक्ट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे 9999 में कर देंगे 1000 का 100 का मल्टीप्लाई। तो
पूरा 0 का मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम 2 0 पहले लिख देंगे और 1 का मल्टीप्लाई जिस नंबर के साथ करते हैं वो नंबर ही आएगा। तो ये हो गया हमारा 9999, ये हमारा प्रोडक्ट निकला है। मेक ए मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग द गिवन नंबर 430 एंड 5। ये कह रही है आपके पास दो नंबर दिए, एक हमने नंबर दे दिया 340, वो 430, और एक नंबर दे दिया हमने आपको 500। आप इनकी मदद से क्वेश्चन को बनाइएगा। तो कोई भी आप कुछ भी क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन इन दो नंबरों को लेके बनाए जा सकते हैं। मान लीजिएगा कि एक किताब की कीमत 430 रुपये है, तो ऐसी ही 500 किताबों की कीमत क्या होगी। एक बॉक्स में 430 सेब आते हैं, तो इसी प्रकार के 500 बॉक्सेस में कितने सेब आएंगे, जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन किया गया था। तो इस प्रकार से आप इनके अपनी तरफ से संख्या वो शब्द लिख करके और क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें हमने आपको लेसन 3 के जो मल्टीप्लिकेशन से संबंधित क्वेश्चन थे वो हमने सिखाए और कॉन्सेप्ट आपको बताई। आशा करता हूँ आपने सीखी होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।